तो भाई प्राइज एक्शन है क्या? प्राइज एक्शन मीन्स कि जो प्राइज है, मार्केट प्राइज है, वो बिहेव कैसे करती है, जो प्राइज है वो एक्ट कैसे करती है। आप जो है सिंपली मार्केट को देखते हो कि मार्केट ने पास्ट में कैसे बिहेव किया, और मार्केट में नेक्स्ट मूव यानी कि जो प्राइज है वो नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट बिहेवियर क्या होने वाला है। इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं। गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा है, ठीक है, वो गोल्ड को लगातार 1-1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि वो मार्केट में है। मार्केट सीखना मीन्स आप मार्केट में टिके हुए हो, मार्केट में आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, बस आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि एट द एंड यही चीज़ है, यही चीज़ काम करती है। आपको कोई टेक्निकल्स, कोई कैसा कोर्स, वो सारी चीज़ें ऊपर ऊपर की बातें। जो मैं गहराई की बात कर रहा हूँ कि आप गहराई को समझते हो। जो बेस लाइन है मार्केट का, वो है कि आप मार्केट को कितना टाइम दे रहे हो। जितना आप मार्केट को टाइम दोगे उतने ही आप बेटर बनते जाओगे, ठीक है। तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे। आप गोल्ड को देखते हो कि गोल्ड सपोर्ट पर आता है तो ऐसे बिहेव करता है, गोल्ड रेजिस्टेंट पर ऐसे बिहेव करता है, या गोल्ड ब्रेकआउट देता है तो ऐसे बिहेव करता है। आप जैसे जैसे ये सिनोरियो को आप काफ़ी 10-15 या 30-40 बार देख लेते हो, ठीक है, मीन्स आपको 1 से 1.5 साल हो जाता है मार्केट में, तो आपके माइंड में थ्योरीज बनने लगती है। जैसे कि गोल्ड जो है वो 80% ब्रेकआउट गोल्ड में फेल होते हैं, या गोल्ड जो है वो सपोर्ट को मिनिमम 3 से 4 बार अच्छे से रेस्पेक्ट करता है फिर फेल हो जाता है। तो ऐसी थ्योरीज आपके माइंड में बनने लगती है। आप जो है प्राइस की गहराई को जानने लगते हो, आपको प्राइस फील होने लगता है कि कहाँ मार्केट में प्रेशर है कि ये ब्रेकआउट देगा तो फट जाएगा, या ये ब्रेकआउट देगा तो फेल हो जाएगा। कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, जिसके साथ आप 1-1.5 साल से हो, आप उसके साथ टाइम बिता रहे हो, तो आप उसको अलग अलग सिचुएशन में देखते हो कि वो स्ट्रेस में होता है तो कैसे बिहेव करता है, वो खुश होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, या कौन सी बातें उसको ट्रिगर करती है, कौन सी बातों से वो बुरा मान जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने लगती है। और वही उसका उल्टा कोई स्ट्रेंजर, कोई नया बंदा आकर उससे मिलेगा तो उसे नहीं पता होगा ना कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, बट आपको पता है, आपके माइंड में वो चीज़ें बन चुकी है उसके रिगार्डिंग। बट आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम कि ये बंदा ऐसे सिचुएशन में ऐसा मूव करेगा, मतलब ऐसे रिएक्ट करेगा कि इसको ऐसी बात पर गुस्सा आ जाता है, ऐसी बात पर ये इमोशनल हो जाता है। तो सेम मार्केट का भी यही फंडा है। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, समझते हो, आपके माइंड में सारी चीज़ें बनने लगती है। यही है प्राइज एक्शन। इन चीज़ों को आपको सीखना होता है। और सीखोगे कब? ठीक है, मार्केट की गहराई में जाओगे कब? अब मार्केट को ऊपर ऊपर से तो सब देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर से तो सारे लोग ज्ञान दे देंगे कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। गहराई से मेरा मतलब है कि आप प्राइस को फील कर पा रहे हो। आप गहराई में जाओगे कब? आप गहराई में तब जाओगे जबकि जो आपका माइंडसेट है, जो लॉटरी माइंडसेट है, आप उसे चेंज नहीं कर लोगे। बंदा मार्केट में आता है किस लिए? पैसा कमाने के लिए। उसको सीखने से कोई मतलब नहीं है, उसको चार्ट पर टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। जो 95% लोग हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। हाँ, मुझे पता है कि जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सबको एट द एंड कमाने तो पैसे ही है। जब सीख जाओगे तो हो जाएगा ना लॉस रिकवर, कमा लोगे पैसे, और इतने कमाओगे कि अच्छे खासे कमा लोगे, ठीक है। बट एक नया बंदा, उसका माइंडसेट यही बना हुआ कि भाई मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को इतने दिन में पैसा डबल करना है। तो इससे आप मार्केट की जो गहराई है उसको नहीं समझ पाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से दूर होकर मार्केट को समझो, क्योंकि एट द एंड आपको आना इससे सच्चाई पर है। सच्चाई में रहकर जो काम करोगे वो फिर परमानेंट होगा आपके माइंड में। एक बंदा जो होता है वो, मान लो कि उसके माइंड में यही है कि भाई मेरे को पैसा कमाना है मार्केट से, ठीक है, वो आया यही सोच करे, तो उसकी जो साइकोलॉजी बिल्ड होगी, जितना वो टाइम देगा, 5 महीने 6 महीने, एट द एंड वो साइकोलॉजी, जब वो रियलिटी जानेगा तो उसकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक जो रियल साइकोलॉजी है वो तब बिल्ड होगी ट्रेडिंग के अंदर जब आप मार्केट को बिना लालच के सीखना स्टार्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपका माइंडसेट बदल गया, इसमें टाइम लगेगा। जो आपको
बट मैं जो आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खाई में जो है वो सारे लोग गिरेंगे, खाई में जो है सब गिरेंगे। खाई से मेरा मतलब है कि आप गलती करोगे और प्रॉब्लम में फंसोगे। फर्क क्या है कि आपको ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ से जल्दी बाहर निकल पाओगे। जो नया बंदा होता है जिसका माइंडसेट यही होता है कि भाई मुझे करोड़पति बनना है ट्रेडिंग से आते ही, उसको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि भाई वो गलती कर रहा है, वो खाई में है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और कैसे बाहर निकलना है। बट एक रियलिटी जो होती है उसको जानकर आपको पता चलता है कि हाँ भाई मैं खाई में हूँ, फिर आप और ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाते हो, आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती है, क्योंकि आपका फिर टाइम रिड्यूस हो जाता है उस प्रॉब्लम को फेस करने का और उससे बाहर निकलने का। तो गलती तो आप करोगे, गलती के बिना कोई इंसान ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकता, लेकिन उस गलती में फंसे रहने का जो आपका टाइम है वो कहीं ना कहीं उन लोगों से कम हो जाएगा जिनका माइंडसेट उस तरीके का है। नहीं सकता, लेकिन उस गलती में फंसे रहने का जो आपका टाइम